Dear students, I am Dinesh Kumar Singh. Welcome to my channel Grammar Point. We are going to discuss about preposition with noun or pronoun या using preposition before noun or pronoun. नाउन या प्रोनाउन के नाउन या जीरेंड मिस हो गया। नाउन या जीरेंड के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके दो वाक्यों को कैसे जोड़ा जाता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हम चलते हैं पहले जीरेंड। जीरेंड क्या होता है? वर्बल नाउन। जीरेंड भी वर्बल नाउन होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने पर जीरेंड बनता है। जैसे वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, टहलना एक अच्छा व्यायाम है। आई एम फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, मैं गाने का शौकीन हूँ। तो ये सब आपका क्या है? जीरेंड है। वॉकिंग है, सिंगिंग है, डांसिंग है। ही लाइक्स डांसिंग, वो नाचना पसंद करती है। या स्मोकिंग इज ए बैड हैबिट, धूम्रपान करना बुरी आदत है। ये सब आपका क्या है? जीरेंड है। जीरेंड वर्बल नाउन होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले आई के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ करके जीरेंड बनाते हैं। अब हम प्रीपोजिशन चलते हैं। तो प्रीपोजिशन के जो है वो विथ है। विथ माने के साथ या से। इन का मतलब में। इनटू जो है वो गतिसूचक के लिए, गतिशीलता के लिए प्रयोग किया जाता है। बिफोर मीन्स पहले होता है। आफ्टर मीन्स बाद में होता है। इस तरह से जो है वो ये आपके विशेष मतलब जनरल प्रीपोजिशन है। इनका प्रयोग है। आन माने पर होता है। उसके बाद आफ्टर है, बिफोर है, विथ माने से, या फार है। फार माने से या के लिए या के बदले में। तो फार का भी प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम चलते हैं कुछ स्पेशल जो मतलब प्रीपोजिशन है। जैसे इंस्पाइट ऑफ। इंस्पाइट ऑफ माने होता है के बावजूद। बिसाइड्स का मतलब के साथ साथ। बिसाइड्स का भी प्रयोग किया जाता है। इंस्पाइट ऑफ के बावजूद। उसके बाद वो जो है इन प्लेस ऑफ के स्थान, इंस्टीड ऑफ या इन प्लेस ऑफ के स्थान पर। तो इस तरह से जो है इनका भी प्रयोग, प्रीपोजिशंस का भी प्रयोग करके ऑन का प्रयोग किया जाता है। ऑन अकाउंट ऑफ, बिकॉज ऑफ, इसका भी प्रयोग प्रीपोजिशन के रूप में होता है। तो इन्हीं सब का प्रयोग करके हम दो वाक्यों को एक वाक्य में जोड़ते हैं। और इन प्रीपोजिशंस का प्रयोग इसमें हम नाउन के पहले या जीरेंड के पहले करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो। आओ हम लोग अपना वीडियो शुरू करते हैं। पहला हम देखते हैं जीरेंड। जीरेंड है आपका GERUND। जीरेंड में क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड। प्लस ING, ये वर्बल नाउन। दूसरा आपका है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में जो है आपका मेन प्रीपोजिशन है। इसमें आपका विथ है, से या की सहायता। इन है, में। बाई से या के द्वारा। बाई से या के द्वारा। आन माने पर। एवर के ऊपर। एवर में
इसके ऊपर, बिफोर माने के पूर्व, बिफोर के पूर्व, आफ्टर के बाद, फास्ट के लिए, आम का फल। तो ये आपके मेन प्रीपोजिशन हुए। अब आपका स्पेशल प्रीपोजिशन है। स्पेशल प्रीपोजिशन ये आपका है इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ माने के बावजूद, उसके बाद या होते हुए, इंस्टीड ऑफ या इन प्लेस ऑफ, इंस्टीड ऑफ इन प्लेस ऑफ, के स्थान पर, के स्थान पर, इंस्टीड ऑफ या इन प्लेस ऑफ का मतलब के स्थान पर, बिसाइड्स के साथ साथ, बिसाइड्स के साथ साथ, ऑन अकाउंट ऑफ, बिकॉज आपके कारण, के कारण, ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ के कारण, बिसाइड के बगल में, बिसाइड के बगल में, विदाउट के बिना, तो इस तरह से स्पेशल प्रीपोजिशन जेरेंड है, प्रीपोजिशन मेन प्रीपोजिशन में विथ है, इन है, बाई है, ऑन है, एबव है, बिफोर है, आफ्टर है, फार है, ऑन है। स्पेशल प्रीपोजिशन में इन स्पाइट ऑफ है, इंस्टीड ऑफ और इन प्लेस ऑफ, इन प्लेस ऑफ, बिसाइड्स के साथ साथ, बिकॉज आपके कारण, ऑन अकाउंट ऑफ के कारण, बिसाइड के बगल में, और विदाउट का के बिना। तो ये सब प्रीपोजिशंस हैं, इन्हीं की सहायता से हम दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं। अब हम चलते हैं सेंटेंसेस पर, कैसे इसको बनाते हैं। हाउ मेक टू सेंटेंसेस, हाउ टू कंबाइन टू सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जीरेंड। तो हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं। She bought a pen, she gave 5 rupees for it. She bought a pen. She bought a pen. She gave
₹5 for it. She bought a pen, उसने एक कलम खरीदा. She gave ₹5 for it, और इसका कितना दिया? ₹5 दिया. तो हम कह सकते हैं she bought a pen for ₹5. बहुत आसान है. क्या हो जाएगा? कंबाइन इसका. She bought a pen for ₹5. अब इसमें ₹5 नाउन है. इसके पहले प्रीपोजिशन क्या लगाया गया? फॉर लगाया गया. इसके पहले प्रीपोजिशन फॉर लगा के दो वाक्यों को जोड़ दिया गया. He gave me advice, he also helped me. He gave me advice, he also helped me. अब ये दो कार्य हो रहा. He gave me advice, उन्होंने मुझे सलाह भी दिया, और क्या किया? He also helped me, और मेरी मदद भी की. दो कार्य एक साथ साथ हो रहे हैं. हमने besides का प्रयोग बताया है. Besides giving me advice, besides के बाद इसको क्या बनाएंगे? gerund बनाएंगे. Besides giving me, अब giving ये क्या हो गया? gerund हो गया. Giving me advice, comma, he also helped me. Besides giving me advice, he also helped me. यहाँ giving जो है वो gerund का प्रयोग है. और ये आपका प्रीपोजिशन है. तो इसके पहले gerund के पहले यहाँ प्रीपोजिशन जोड़ा गया, और पहले वाक्य में नाउन के पहले प्रीपोजिशन जोड़ा गया. अगला है I made my best effort, I could not pass BA. I made my best efforts, I could not pass B. I made my best effort, मैंने अपनी पूरी कोशिश की. I could not pass BA, लेकिन BA पास नहीं कर सका. तो इसमें in spite of का प्रयोग करेंगे. In spite of making my best efforts, in spite of my best efforts, in spite of का प्रयोग करेंगे. In spite of my best efforts, comma, I could not pass B. मतलब in spite of के बावजूद, in spite of my best effort, अपनी पूरी कोशिश करने के बावजूद भी I could not pass BA, मैं BA पास नहीं कर सका. अगला the moon rose, the journey was not ended. The moon rose, was not ended. The moon rose, the journey was not ended. मतलब चंद्रमा उगा और यात्रा समाप्त नहीं हुई. तो the moon rose before the end of the journey. The moon rose
before the end of the journey. The moon rose before the end of the journey. अब the end of the journey यहाँ नाउन है और before आपका प्रीपोजिशन है। आगे हम और चलते हैं एग्जाम्पल। Sita had failed. Sita had failed. दूसरा वाक्य Sita had failed. She heard the news. तीसरा वाक्य she fainted। इसमें तीन वाक्य हैं। सीता हैड फेल, सीता फेल हो गई। शी हर्ड द न्यूज, उसने समाचार सुना। शी फेंटेड, वो क्या हो गई? मूर्छित हो गई। तीन वाक्य हैं इसमें। तो ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर फेल्योर, ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर फेल्योर सीता फेंटेड। इसमें तीनों वाक्यों को एक साथ जोड़ा जाएगा और ऑन का प्रयोग किया जाएगा। ऑन हियरिंग ये जीरेंड आपका हो गया, ये प्रीपोजिशन हो गया। ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर फेल्योर कमा सीता फेंटेड। On hearing the news of her failure, Sita fainted. अगला, her husband died. She heard the news. She fainted. अब एकदम वैसे ये भी बनाएंगे। ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ, ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर husband's death, she fainted. On hearing the news of her husband's death, she fainted. इसमें आम प्रीपोजिशन है, हियरिंग जीरेंड है। ये आपका जीरेंड है, ये आपका प्रीपोजिशन है। अगला, he made a promise, he kept it. अगला, you helped me, I would have failed. You helped me, you helped me, I would have failed. You helped me, I would have failed. तो I would have failed without your help. ये हो जाएगा I would have failed without your help.
I would have failed without your help. अगला है he was awarded, he was given a trophy. He was, ये दोनों वाक्य पैसिव वॉइस का है. He was awarded, he was given a trophy. He was awarded, he was given a trophy. So he was awarded by being given a trophy. He was awarded by. अब यहाँ पैसिव वॉइस का वाक्य है, क्या लगाएंगे? being given a trophy. Being given a trophy. आगे हम और देखते हैं एग्जाम्पल. He has a good record. He has a good record. It is impossible to suspect such a man. He has a good record. वो एक अच्छा रिकॉर्ड रखता है. It is impossible to suspect such a man. ऐसे आदमी पर क्या करना? ऐसे आदमी पर संदेह करना क्या है? बिल्कुल बेकार है. इम्पॉसिबल, असंभव. It is impossible. It is impossible, यहाँ टू से जोड़ देते हैं, to suspect such a man with a good record. With a good record. With a good record. It is impossible to suspect a such man with a good record. अच्छा रिकॉर्ड रखने वाले आदमी से क्या करना? उस पर संदेह करना असंभव है. अब यहाँ विथ से जोड़ा गया और ये आपका नाउन है. अगला आपका है You taught him, otherwise he would have failed. Taught him, otherwise he would have him. You taught him, तुमने उसे पढ़ाया. Otherwise he would have failed. अन्यथा वो क्या हो जाता? फेल हो जाता. अन्यथा वो क्या हो जाता? फेल हो जाता. But for your teaching, but for का प्रयोग करेंगे. But for your teaching, he would have failed. He would have. तो इस तरह से हमने यूज ऑफ प्रीपोजिशन बिफोर या विथ नाउन और जेरेंड के बारे में चर्चा किया. इसमें
हमने प्रीपोजिशन के बारे में चर्चा किया, जिरेंड के बारे में चर्चा किया। अब अगले लेक्चर में हम नाउन आर केस इन अपोजिशन के बारे में अवश्य चर्चा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।